बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात नमस्कार। कल हमने छंद के विषय में विचार विमर्श किया था और छंद के स्वरूप एवं छंद के घटक उसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी और लघु गुरु की मात्राएं किस प्रकार लगती हैं उनके कुछ विशेष नियम भी आपको बतलाए गए हैं। चरण 4 लाइनों का होता है। प्रथम और तृतीय विषम चरण कहलाता है और द्वितीय और चतुर्थ चरण सम चरण कहलाता है। और सोरठा और दोहा जैसे छंदों में दो दो चरण भी एक एक लाइन में प्रयुक्त होते हैं। छप्पन और कुंडलियों जैसे में छंदों में 6 चरण भी माने गए हैं। अब हम प्रमुख छंदों के लक्षण के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जो उदाहरण हैं वो महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से हम उदाहरण लेंगे और उनको छंद के अनुसार स्वरांकित करेंगे, क्योंकि परीक्षा में दृष्टि से हमारे लिए छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में पूछे जाते हैं 2 छंद। तो आपको महत्वपूर्ण छंदों के विषय में जानकारी दी जाएगी। तो उन छंदों में सबसे पहले हम उनकी जानकारी लेते हैं कि क्या लक्षण है और उस लक्षण के पश्चात हम उसके उदाहरण को घटित करना हम सीखेंगे। तभी हमें किसी एक छंद में हमें गणित के अनुसार पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम आर्या नामक छंद के विषय में उसके जानकारी प्राप्त करेंगे, उनका लक्षण क्या है और फिर उसके विषय में उसकी परिभाषा क्या है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। आर्या, इसका जो लक्षण है आर्या का, वो है यस्या प्रथमे पादे यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रस्तथा द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश अष्टादश द्वितीय चतुर्थी द्वितीय चतुर्थी पंचदश आर्य सार्या। तो यहाँ पंचदश सा आर्या ये आर्या छंद का लक्षण है, जिसके पहले चरण में
पहले चरण में 12, द्वितीय में 18, तृतीय में 12 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। उसे आर्या छंद, मात्रिक छंद कहते हैं। आर्या मात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात इसका लक्षण है कि यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 आर्या, अर्थात जिसके पहले चरण में 12, द्वितीय चरण में 18, तृतीय चरण में 12 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या मात्रिक छंद कहते हैं। ये इसका लक्षण है। अब हम इसका उदाहरण देंगे, वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ही हमने देना अनिवार्य है और हम किसी और पुस्तक का लक्षण नहीं दे सकते। ऐसे हमारे पाठ्यक्रम के निर्देश होने के कारण परीक्षा में परीक्षक यही बात पूछता है कि वो उदाहरण है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के ही दें। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से हमने उदाहरण लिया है, लिखा है कि अपरितोषाद विदुषाम्, अपरितोषाद विदुषाम् न साधु मन्ये योग विज्ञानम्, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम्, बलवद अपि शिक्षितानां मन्ये प्रत्ययं चेत्, यहाँ पर अब हमें स्वरंकन करना है छंद का, कि वो स्वरंकन हम कैसे करेंगे। यहाँ पर स्वरंकन ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जो स्वर्ण है वो है गुरु वर्ण, एक्स का चिन्ह है। फिर उसके पश्चात पै लघु वर्ण है, फिर री छोटी लघु वर्ण है, फिर तोषाद दो मात्राएं होने के कारण से गुरु है, तोषाद, और द स्वर विहीन होने के कारण इसकी मात्रा गणित नहीं होगी। और फिर है विदुषाम, वी है लघु है, दु है लघु है, शाम ये गुरु वर्ण। तो इस प्रकार आपको स्वरांकन करने हैं। ऐसे न लघु, सा गुरु,
धु लघु। फिर है मन्ने, यहाँ पर गुरु गुरु गुरु, प्र लघु, योग गुरु, फिर लघु और फिर ज्ञानम गुरु गुरु। फिर है बलवदपि में सारे लघु वर्ण हैं, पांचों वर्ण लघु वर्ण हैं। शिक्षिता नाम में एक गुरु है, एक लघु है और दो, और अंत में मात्मन्यम प्रत्यय चेत में दो चार गुरु हैं और एक गुरु है और एक लघु है, एक फिर गुरु है और फिर गुरु है। तो यहाँ पर हमारे इन वर्णों की संख्या 12 मात्राएं हैं। यहाँ पर प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हैं, तृतीय चरण में 12 मात्राएं हैं, और जो चौथा जो चरण है उसमें 15 मात्राएं। तो कुल मिलाकर के 8 2 10 2 12 5 17 और 57 मात्राएं होती हैं आर्या छंद। इस प्रकार ये अभिज्ञान शाकुंतलम का जो उदाहरण दिया है कि अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्यम प्रत्ययम चेत। अर्थात शाकुंतलम नाटक की प्रस्तावना में नटी के ये कहने पर कि नाटक संबंधी तैयारियां कर ली हैं, सूत्रधार कहता है कि विद्वानों और सामाजिकों का संतोष न होने तक नाट्य कला के विज्ञान को ठीक नहीं समझता। विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त हुए लोगों को सुदृढ़ अपने विषय में अविश्वास होता है, अर्थात विद्वनजनों की संतुष्टि तक कुशल कलाकारों को संदेह बना ही रहता है। इसलिए यहाँ पर ये नटी का जो उदाहरण है वो हमने आर्य छंद में आपको प्रस्तुत किया है। तो इसलिए आप इसको याद रखना, लक्षण को, उदाहरण को याद रखना और इसके स्वरांकन को भी अच्छी से आपको करना है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।